लिए एक सबसे ग्वालियर छूछतवास रोड है और छूछतवास से बहुझौलरी तक इतना हैवी ट्रक ट्रॉले हैं, हैबिटेशन एरिया है सर, गांव है, वहां पर बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं सर, और उससे आगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं। मैं केवल कि बढ़ती हुई डेथ्स जो लगातार हैं, जब हम किसकी डेथ पे जाते हैं, कुचला हुआ शरीर सर वहां मिलता है, हमारी आत्मा और रूह काम जाती है सर। अभी जो एक मैं नाम जरूर पढ़ना चाहूंगी, हमारे सर छूछतवास से अभी एक डेथ हुई, मोहित राज सिंह 24 वर्ष, ममता विजेंद्र सिंह 24 वर्ष, हैवी ट्रक के नीचे आने से, युद्धवीर खेड़ी उजदारपुर के। गीता जी इसको इसकी डिटेल नहीं सर, आ गया, आपके बताने से ध्यान में आ गया। एक अब रही है कितने प्रतिशत जमीन खरीदी जा चुकी है, नहीं सर, कितनी खरीदी होगी, उस पे करिए, ठीक है सर, उस पे पूछिए डिटेल पे। एक 15 साल का बच्चा, एक 16 साल का, पिछले सत्र में चर्चा भी हुई है बड़ी डिटेल, चर्चा हुई, आपको एक्सेप्ट किया था, चर्चा कराई थी। अभी आप केवल विषय पे बोलने दीजिए प्लीज, केवल विषय पे, प्लीज विषय पे बोलने दूंगा, विषय के बाद में। सर सड़क बन नहीं रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं सर जी। मैं माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, मेरी आपसे अनुरोध है लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट भी है, कई मंत्री चले गए, आप माननीय मंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर इसकी गंभीरता को समझेंगे। इतनी बड़ी लिस्ट सर, एक महीने के एक्सीडेंट और डेथ की है। भाई दूज के दिन एक नर्स कुचलकर वहां मर गई, एक प्रधान के यहाँ हमारे यहाँ पर ट्रक अंदर घुस गया सर। ये लिस्ट केवल 2 महीने की है। तो सर मेरा अनुरोध है, एक तो छूछतवास बाईपास का आप कृपया करके इस मामले की सर गंभीरता को समझते हुए, जो 10 मीटर का रोड है, माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है, इसको करीबन आप चाहे डबल कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ट्रक ट्रॉला जा रहे हैं, जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है ये सड़क। तो मैं आपसे आश्वासन चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने बताने का काम किया, मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसमें हमने 26.98 यानी लगभग 27 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, और जिसमें से 21 एकड़ भूमि यानी कि तकरीबन 78% हमने इसमें खरीदी जा चुकी है। बाकी जो सरकार ने 14/1/25 को परियोजना भूमि समेकन अधिनियम 2017 के माध्यम से शेष भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति दे दी है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्दी हम इसको बनाने का काम करेंगे, क्योंकि और जो इन्होंने जो कहा है 4 लेन की बात जो कही है, इसमें क्योंकि जैसे आपको पता है कि वन भूमि देनी पड़ती है, और उसमें उस अड़चन के कारण हम इसको 4 लेन नहीं बना सके थे, और इसको झज्जर से छूछतवास 10 मीटर अच्छी स्थिति में है, और अभी डीएलपी पीरियड के अंदर है। छूछतवास से जो 29 किलोमीटर है, ये 7 इस सड़क को 7 मीटर है और 10 मीटर है। इसकी हमने मजबूतीकरण के लिए जो एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है टेंडर की, और 15/12/25 को इसको खोल दिया गया है। तो इसको जल्दी हम 30 किलोमीटर का 51 करोड़ की लगभग लागत इस पे आएगी। इसको हमें इसको अच्छा बढ़िया बनाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जैसे मैंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, जो भी सरकार की तरफ से जो मांग की जाती है तुरंत पास होती है। अभी जो हमारे एनएचआई द्वारा भी जो 25/7/25 को झज्जर छूछतवास चरखी दादरी अटेला खुर्द 4 लेन जो 64 किलोमीटर की जो नई अलाइनमेंट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, और जल्दी ये भी शुरू हो जाएगी। और इसमें भी छूछतवास बाईपास का इसके अंदर भी प्रावधान रखा गया। बहुत अच्छा, ठीक है। श्री सेकंड पार्ट सर, आपने कहा कि आप उसका मेंशन ना करें। सड़क पर ट्रॉले ने कुचल दिया और सर उसकी डेड बॉडी खुरच कर हमने निकाली। आप डाइवर्ट कर रहे हो जो सर ये अंडरस्टूड है, सड़कों की सेफ्टी, ये सारी ये अंडरस्टूड है, सप्लीमेंट्री नहीं है ये। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को एक मिनट गीता जी, एक मिनट मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि हर बार पोस्टर लेके आना, अखबार दिखाना, हमें आपत्ति नहीं है कोई भी, परंतु माननीय अध्यक्ष जी ये सरकार काम करने वाली सरकार है, और लोगों ने बड़ा विश्वास इसके ऊपर किया, नॉन स्टॉप विश्वास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं
इन्होंने तो धन्यवाद भी नहीं किया माननीय मंत्री जी का, जब माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि झज्जर छुच्छकवास और अटेला खुर्द तक एक सीधा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकल रहा है, एक और निकल रहा है, उसका धन्यवाद भी नहीं किया। सारी समस्या का हल हुआ। धन्यवाद करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। आज तक प्रदेश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, सड़कों के बारे में नहीं सोचा गया। ये वही तो दिक्कत आ रही है। ये 11 साल के अंदर इतनी सड़कें चौड़ी कर दी माननीय अध्यक्ष जी। आज अभी हमारे कलायत के विधायक महोदय बैठे तो उनको भी इन्होंने पूछा कि आप ही बताइए कि कलायत से दिल्ली जाने में कितना समय लगता है। आपके सामने है माननीय अध्यक्ष जी। कम से कम अध्यक्ष तो आपका धन्यवाद करना तो बनता है ना जी। आप धन्यवाद करिए पहले। गीता जी करो धन्यवाद जी। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, जो मेरा प्रश्न लगा है जी, सप्लीमेंट्री सर, मेरा अरोड़ा जी सर प्लीज इसको गंभीरता से लें। मैं जो भी कार्य आप मंत्री जी आप छुच्छकवास बाईपास बना देंगे, टाइम बाउंड बैनर में बता दें। 6 बार सीएम अनाउंसमेंट है और आज भी सीएम साहब ने कहा है। मैं धन्यवाद ढोल नगाड़ों से आपका यहाँ पर कर दूंगी। सर, एक मेरा छुच्छकवास से जो बहु ज्वेलरी का है सर, केवल 7 मीटर है, 15-20 इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सर आ गई हैं। उसमें जो फॉरेस्ट का इशू है, कृपया करके आप हमें बता दें ताकि हम उसको टेकअप कर लें। जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन चल रहा है सर, वो आप हमें बता दें, क्योंकि फॉरेस्ट अगर जगह नहीं देगा तो सर सड़क वहीं की वहीं रह जाएगी। फिर वही एक्सीडेंट, वही इंसिडेंट, हम अपने बच्चों को, माता पिता को खो देंगे। सर, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या इशू है, बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी आप फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी का करवा दें, आप हमारी सड़क बना देंगे। रिटर्न तौर पर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार मंत्री जी, आपका विशेष तौर से चलेंगे। धन्यवाद में इसको आप कर लीजिए। फॉरेस्ट और एनवायरमेंट के इशू सबको पता है और उनकी शक्तियां भी सबको पता है जी। बिल्कुल पहले बता दिया कि जो कोई भी अगर रोड हम चौड़ी करते हैं तो उसका फॉरेस्ट का इश्यू होता है, तब तक जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक कोई भी टाइम बाउंड हम आपको नहीं बता सकते। और जैसे अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया, उसके बाद भी इस पे रस कम होगा, उसका भी इसका बेनिफिट मिलेगा, तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई देख लेंगे। ठीक है। श्री जगमोहन आनंद, प्रश्न नंबर 33 जी। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, करनाल में 13 एकड़ जमीन 32 सेक्टर में डीजीएचएस हेल्थ सर्विसेज पंचकुला को 16,000 की रेट पे पर स्क्वायर मीटर 30/3/2022 को अलॉट हुई थी। मगर विधायक जी भी जानते हैं कि इस जमीन के ऊपर 4 बहुत बड़ी हाई टेंशन वायर्स चल रही हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एसीएस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने 9.9 एकर्स और लैंड उसके बिल्कुल बगल में ही अलॉट कर दी है। और चीफ टाउन प्लानर एचएसवीपी पंचकुला के नए ट्रांसफर बहुत ही जल्द करवा देंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को। और मैं ये भी बताना चाहूंगी आज के दिन कि हमारे माननीय सीएम साहब के निर्देश अनुसार पॉलिसी में तब्दीली भी आई है कि डिपार्टमेंट को जो भी जमीन दी जाएगी वो 50% कम इंस्टीट्यूशनल रेट पे दी जाएगी। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, क्योंकि ये 5 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पेंडिंग पड़ी हुई है, इसके ऊपर कोई समय सीमा तय करके कोई अधिकारी डिप्यूट किया जाए, क्योंकि पुराना अस्पताल जो साहब अंग्रेजों के जमाने का वो पुराने शहर में और रश बहुत हो गया है, और 32 सेक्टर खुला सेक्टर बनाए तो लोगों को आने जाने की सुविधा रहेगी। ये मेरा निवेदन है कि कोई समय सीमा तय करके कोई एक अधिकारी डिप्यूट किया जाए जिससे ये कार्य जल्दी हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी कि ये जल्द से जल्द होगा कार्य, और जैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट और एचएसवीपी जल्द ही अलॉट कर देगी जमीन। मैंने इस बात पे चर्चा भी हुई थी कल शाम को, तो एचएसवीपी ने हमें बोला था कि हेल्थ जल्द से जल्द ले ले और पैसे बाद में देती रहे। मॉनिटरिंग थोड़ी समय से होती रहे, एक्सपीडाइट करें। श्री प्रमोद विज। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता और बधाई देता हूं कि इतने सुंदर संचालन से प्रश्नकाल में मुझे लगता है कि आज 20 क्वेश्चन जरूर पूरे हो जाएंगे, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। मेरी प्रशंसा करने में एक प्रश्न रह जाएगा। जी मंत्री जी।
जी श्रीमान जी, खैर जी श्रीमान जी, गया पानीपत इलेक्ट्रिक बस डिपो पूरी क्षमता से बसों से संचालन के लिए तैयार है और 3 महीने के अंदर इसे चालू कर दिया जाएगा। जी विधायक जी। अध्यक्ष जी, धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय नायब सिंह सैनी जी का, मंत्री जी का। बहुत सुंदर चार्जिंग स्टेशन बना है, इट्स ए वर्ल्ड क्लास। और मैंने पता किया था कि उसमें बसेज जो है तकरीबन 20 मिनट के अंदर चार्ज हो जाया करेंगी। लेकिन प्रश्न गांव में मैंने ये पूछा था कि 50 बसें पानीपत को मिलनी है, उसमें से 15 बसें मिल चुकी हैं, बाकी बसें कब तक मिलेंगी उसका शायद वहां अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया है, इसकी जानकारी चाहिए। जी मंत्री। विधायक जी, हरियाणा सरकार लगातार टेक्नोलॉजी के साथ और समय की आवश्यकताओं के अनुसार काम कर रही है। हम भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें ज्यादा से ज्यादा हम अपने प्रदेश में, अपने बेड़े में हम शामिल कर सकें, लेकिन उनके लिए कुछ आवश्यकताएं भी हैं। इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, इलेक्ट्रिक बसेज आ गई, लेकिन चार्जिंग स्टेशन नहीं है जैसा होना चाहिए। मेरे पास पीछे सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स आए थे, तो मैंने उनसे बात की थी कि जब तक सफिशिएंट चार्जिंग स्टेशंस नहीं लग जाते तब तक ये व्हीकल्स पूरी तरह से फायदेमंद नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हमने चार्जर लगा दिया, घर पे चार्ज कर सकते हैं। मैंने कहा एक आदमी शिमला गया है, अब वो चार्ज करने घर थोड़ा आएगा, हमें स्थान स्थान पर। फिर उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन लग गए हैं। अब एक फैमिली आ रही है, उसमें 5 आदमी है, पेट्रोल पंप के ऊपर वो चार्जिंग के लिए खड़ी हो जाती है, तो 2 घंटे वो परिवार में बैठकर क्या करेगा? ना टॉयलेट है, ना रेस्ट हाउस है, ना रिफ्रेशमेंट है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप सारे देश में आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, आप चार्जिंग स्टेशन बनाएं जिसमें चार्जिंग स्टेशन भी हो, टॉयलेट भी हो, रेस्टोरेंट भी हो, ताकि एक फैमिली जो लाइन लगी हुई है तो बैठकर वहां पर कुछ समय के लिए अपनी गाड़ी को चार्ज करवा सके। तो इस बात को उन्होंने सबने सराहा है और हम सरकार की तरफ से भी हम ये चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं और इसी प्रकार से लगाने जा रहे हैं, मैंने कहा है। और ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाया गया है कि जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं ताकि इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं या बसें हैं उनको चार्जिंग कराने में दिक्कत ना आए। जहां तक विज साहब का प्रश्न है, हमारी कोशिश है कि 3 महीने के अंदर अंदर हम आपको बसें दे देंगे। ठीक। नेक्स्ट श्री योगेंद्र राणा। क्वेश्चन नंबर 35। जी मंत्री। अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा सवाल जो है विधायक जी ने पूछा है। क का जवाब है हाँ श्रीमान जी, और ख में श्रीमान जी ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है, क्योंकि जो साइट है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर किया है 1996 में, तो वही इसकी देखरेख जो है ASI इसका पूरा देखरेख करता है। पुरातत्व विभाग, भारत सरकार जो है उसका सारा देखरेख वही करता है। ये मेरा जवाब है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारी सरकार भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ ये हमारा जो असंध का जरासंध टीला है, पुरातत्व विभाग ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को कहीं ना कहीं उसकी देखरेख करता है। और माननीय मंत्री जी भी हमारे वहां से 2 बार सांसद रहे हैं, तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा
यदि वो टीला, वो जरासंध का जो किला है, उसका यदि पुरातत्व विभाग सौंदर्यीकरण करे, चाहे उसमें पार्क बनाए, चाहे अन्य उसको डेवलप करे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जो इस टीले का भी सुधार हो पाएगा। इसमें अध्यक्ष जी, ये बहुत ही सदन के लिए भी बड़ी इंफॉर्मेशन का विषय है कि बहुत ही ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसको राष्ट्रीय महत्व का ये साइट है, और इसमें जैसे विधायक जी ने कहा है, हम कोशिश करेंगे इस साइट से मिलकर के कि इसमें अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट क्या हो सकता है, वो हम पूरी कोशिश करेंगे। इसमें कई तरह की चीजें इसमें देखेंगे अध्यक्ष जी। पुराने समय की जो अवशेष मिले हैं, उसमें कुषाण स्तूप मिले हैं, उसके अलावा आप देखेंगे पेंटेड वेयर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और ऐतिहासिक सिक्के मिले हैं, और मध्यकालीन पूरब शेष भी मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर मिलकर के प्रयास करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें चाहूंगा कि भाई इसमें हम मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद। श्री अर्जुन चौटाला। सर, क्वेश्चन नंबर 36। श्रीमान जी, विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत। अर्जुन जी। अध्यक्ष महोदय, पहले सवाल का तो जवाब मेरे को मिल चुका है। मेरा दूसरा जो सवाल था उसके अंदर ये था कि मर्ज होने के बाद जो स्कूल मर्ज करे गए हैं, उनके अंदर क्या बढ़ोतरी हुई है स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट की, ये मेरा सवाल था। जवाब में मेरे को जी ये मिला था कि कितने स्कूल डीमर्ज कर दिए गए। तो डीमर्ज का नहीं चाह रहा मैं ये जानना चाह रहा हूं जो स्कूल मर्ज करे गए हैं उनके अंदर एनरोलमेंट की क्या बढ़ोतरी हुई है, उनके अंदर क्या फर्क पड़ा एनरोलमेंट में। देखिए, जो मर्ज किए गए स्कूल थे उनमें से धीरे धीरे करके कुछ साथियों ने सरकार का सहयोग किया, बच्चों को प्रवेश दिलवाने की बात की, तो उनमें से 137 स्कूलों को हमने पुणे खोल दिया। मैं निवेदन सभी माननीय सदस्यों से ये भी करूंगा सर कि सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हुई है, आप सब लोग भी इस बात की तरफ ध्यान दें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन करवाने में वो मदद करें, ताकि कोई इस तरह की नौबत आए नहीं कि हमें किसी स्कूल का समायोजन किसी दूसरी जगह पे करना पड़े। इसलिए जिन स्कूलों में बढ़ोतरी हुई है, बच्चे आए हैं, हमने उनको पुनः खोला है, और 137 ऐसे स्कूल हैं जिनको हमने उसमें खोल दिया गया, उनमें प्रवेश चालू किए गए हैं। देखें, स्क्रीन देखें आप, ये वो मंत्री नहीं है जिसकी फोटो है, जो ये दोनों फोटो में वो गाड़ी लगाए बैठा है, फोटो लगवाई जाए इसमें, अगले सत्र से पहले करा रहे। जी अर्जुन जी। ये तो मैं मंत्री जी की बात से सहमत हूं कि सबको कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करें, और किसी का भी रूप ऐसे बदल गया हो तो लेटेस्ट फोटो भिजवाएं। जी अर्जुन जी। मेरा सवाल तो जी वही रहेगा कि जो स्कूल मर्ज करे गए हैं उनके अंदर बढ़ोतरी क्या हुई, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, जो बढ़ोतरी हुई है स्कूलों में, उसमें हमारे जो स्कूलों में ये जो समायोजन था सर, 25 बच्चों तक जब वो थे, तब हमने ये फैसला किया था 2019 में कि अगर एक स्कूल में 25 बच्चे हैं तो हम उसको समायोजन करेंगे। 2020 में हमने नहीं किया, 2021 में हमने तय किया कि 0 से 9 बच्चे जहां पे हम लोग उसका समायोजन करेंगे। बाद में हम लोगों ने जहां पर यह संख्या बढ़ी है और उसकी संख्या 50 से ऊपर हुई है, हमने उन स्कूलों को पुनः खोल दिया है। अब उसकी जो एग्जैक्ट संख्या आप पूछना चाह रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट संख्या आप तक पूछवा दें। ठीक। श्रीमती सावित्री जिंदल। प्रश्न संख्या 35। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2 आरओबी की बात है शहर के अंदर, और इसमें डिपार्टमेंट ने रेलवे के साथ ज्वाइंट अध्ययन कर लिया है, फिजिबल पाए गए हैं,
और अब रेलवे को इसके भेजा हुआ है इसको उसकी सहमति देने के लिए। मैं समझता हूं कि मैंने कहा भी अधिकारियों को कि इनसे जल्दी बातचीत करके और जैसे ही हमारे पास रेलवे से मंजूरी आ जाएगी हम इनको शुरू कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो पहले वाला जो पुल है जो डाबरा चौक से जो चलते हैं उसकी मैं जरूर कहूंगा कि बाद में आप ही ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि वहां बहुत दुकानें हैं और उसका मैंने अधिकारियों के साथ में ये भी कहा है कि इस बात की भी फिजिबिलिटी चेक कर लें कि आरयूबी से अगर काम कर जाता हो नीचे से रेलवे अंडर ब्रिज से और आगे वाला जो है वो भी रहेगा, क्योंकि पानी का जल स्तर ऊपर है उसके फिजिबल होगा या नहीं होगा ये जरूर चेक कर ले, नहीं तो माननीय सदस्य कोई दिक्कत हो सकती है। हम दोनों एक ही शहर के हैं इसलिए अच्छी तरीके से पता है हमें। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इनको सारा मालूम है वहाँ का, और यही निवेदन करूंगी कि ये बनवा देंगे तो यहाँ पर यातायात सुविधाएं हो जाएंगी लोगों को, क्योंकि जब जाम हो जाता है, जब पुल बंद हो जाता है तो, और आप देखिए क्रॉसिंग बंद होने से लोगों को तकलीफ होती है, तो प्लीज जल्दी करवा दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष शहर के अंदर जाम रहता है और उस जाम के लिए अनेक कमेटी बना करके माननीय सदस्य को भी उसमें है और माननीय रणधीर भी उसके अंदर अभी ले लिया गया, उसके लिए हम भी कार्रवाई और भी कर रहे हैं और इसको भी जैसे रेलवे से मंजूरी आ जाएगी हम जल्दी बनाएंगे। और मैंने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर उनसे फॉलोअप करके मंजूरी मंगा ली जाए। ठीक है। श्री बलराम सिंह, श्री बलराम डांगी, आगे जा बड़ी मुश्किल से रन आउट होते होते बचे। बोला माननीय परिवहन मंत्री जी। हाँ श्रीमान जी, फतेहाबाद हिसार लोकल मार्ग पर चलने वाली सभी बसें बोंडा, होशनाक एवं खाराखेड़ी गांव के बस स्टॉप पर रुकती हैं। ये प्रतिदिन 66 फेरे लगाती हैं तथा यात्रियों के टिकटों को विधिवत पंच और रिकॉर्ड किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को लगता है प्रशासन ने माननीय मंत्री जी को गुमराह किया गया है। शायद कल तक भी खाराखेड़ी और गोड्डा की टिकट पंच नहीं हो रही थी। जब मैंने जीएम रोडवेज फतेहाबाद से बात करी तो अपने स्टाफ का एक आदमी गोड्डा सुराख को छोड़ते हैं और एक छोड़ते हैं ब्रिज बना हुआ खाराखेड़ी से पहले, वो ब्रिज के नीचे से बसें जाए। जब उनका स्टाफ का आदमी कोई खड़ा होता है तो बसें ब्रिज से नीचे ही जाती है या गोड्डा सुराख रुकती है। जब स्टाफ का कोई आदमी खड़ा नहीं होता तो गोड्डा वालों को अगवा मेडिकल कॉलेज उतारते हैं और खाराखेड़ी वालों को बुडुक पर उतारते हैं। अब छोटी छोटी बच्चियां होती है, पढ़ने वाले मेडिकल कॉलेज में जाती है, फतेहाबाद स्कूल में आती है, उनके लिए शायद अगर उनको गुमराह नहीं किया गया तो आज ये पूछे टिकट पंच हो रही है नहीं हो रही। मेरे हिसाब से कल शाम के 6 बजे तक टिकट पंच नहीं हो रही थी, आज कोई ऐसा आदेश है तो पता नहीं। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, बसों में हमने ऑटोमेटिक टिकटिंग का सिस्टम लगाया हुआ है।